हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान के इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो इस वीडियो में लगभग 250 क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यूपी एनएमएस एग्ज़ाम, सैनिक, नवोदय, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को हमारे लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक लोगों में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पहला है, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। कोशिका के किस भाग को ऊर्जा गिरी या पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। एकमात्र तरल धातु का नाम बताओ? तो पारा। धातुओं को तारों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को क्या कहते हैं? तन्यता। नीला थोथा का रासायनिक नाम? तो CuSO4, जिसे कॉपर सल्फेट बोला जाता है। CFC गैस का रिसाव कहाँ से होता है? रेफ्रिजरेटर ACOC से होता है। CFC का मतलब है कार्बन फ्लोरोक्लोरो। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक नाम है तो H2SO4। अगला देखिए, ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में। मानव ध्वनि सुन सकता है तो 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है। अगर इससे ऊपर रहेगी तो नहीं सुन सकता है 20,000 से, और नीचे भी रहेगी तो नहीं सुन सकता है। नीचे वाले कुत्ता बिल्ली सुनते हैं और ऊपर वाला जो रहता है वो चमगादड़ ये सब सुन सकते हैं 20,000 से ऊपर का। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो विलियम गैड। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बंगलुरु। भारत में प्रथम चालक रहित विमान कौन सा था? लक्ष्य। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। वैसे तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, चौथी अवस्था प्लाज्मा को कहा जाता है। कपूर और साधारण नमक को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन। अगला देखिए, पदार्थ के निर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो परमाणु है। कौन क्या है? परमाणु। न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? उदासीन होता है। नहीं धन आवेश होता है, नहीं ऋण आवेश, इसी कारण उदासीन इसे कहा जाता है। ये देखिए, नाभिक किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। द्रव्यमान संख्या को ये से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। परमाणु संख्या प्रोटॉन के बराबर होती है, याद रखिएगा। प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटेरियम किसके समस्थानिक हैं? तो हाइड्रोजन के। नाभिक किससे मिलकर बना होता है? न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन 2 से। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। खाने का सोडा का अन्य नाम? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर इसके सूत्र की बात करें तो सूत्र हम बता देते हैं, NH सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा। चलिए अगला वाला देखते हैं। ताप का मात्रक है केल्विन। सदिश राशियों के उदाहरण है। सदिश राशि में देखिए कौन कौन सा आ जाएंगे? विस्थापन, भार, विद्युत धारा, संवेग, त्वरण, बल। ये बल रहेगा, बल, विद्युत तीव्रता, बल आघूर्ण क्षेत्र आदि। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। एक अश्व शक्ति बराबर है 746 वाट के। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब क्या होता है? घटता है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। आगे देखिए, पानी की बूंद गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव के कारण। झूला झूलती हुई किसी लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा। ध्वनि कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य। आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज, जिसको इससे प्रदर्शित करते हैं HZ से। अगला देखिए, ध्वनि तरंग का आवेग सबसे अधिक होता है। तो ध्वनि तरंग सबसे अधिक ठोस में होती है, इस्पात जो ठोस चीज़ें होती हैं। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है, क्यों? क्योंकि स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक के बीच दूरी होनी चाहिए तो 17 मीटर होनी चाहिए। वेदन क्षमता सर्वाधिक किसकी होती है? तो गामा किरण की।
किस तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान समान होते हैं? -40 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा का मात्रक जूल है। मानव शरीर का तापमान सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में पूछेगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में पूछेगा 310 केल्विन। चलिए अगला वाला देखिए, किसी ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। न्यूनतम संभवतः ताप कौन सा है? तो न्यूनतम संभवतः ताप -273 डिग्री सेल्सियस है। इससे नीचे कम कोई चीज़ ठंडा नहीं हो सकती है, इसी ही न्यूनतम ताप या परम शून्य तापमान कहा जाता है। परम शून्य ताप इसी को कहा जाता है। तो चलिए अगला वाला क्वेश्चन इसी प्रकार इसी वीडियो में देखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? चालन विधि द्वारा होता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो ये विकिरण विधि द्वारा होता है। प्रश्न ये सब इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लीजिएगा। प्रकाश कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तथा विद्युत चुंबक की तरंग है। किस माध्यम में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग में। किसी माध्यम में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो लाल के रंग में पूछना है, ठीक है। चलिए रंग में। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। हीरा क्यों चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण। घरों में पंखा, बल्ब आदि उपकरण लगे होते हैं समांतर क्रम में। स्थायी चुंबक बनाने में प्रयोग किया जाता है इस्पात का। अगर बोल देगा अस्थाई, अगर अस्थाई बोल देगा अस्थाई चुंबक बनाने के लिए, अस्थाई चुंबक, तो नर्म लोहे का बताइएगा। क्या बताइएगा? नर्म लोहे। चलिए अगला देखते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? फैराडे। अगला देखिए, स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक किस दिशा में स्थित रहता है? उत्तर और दक्षिण दिशा। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो भारी जल। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो कैडमियम की छड़। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस? हाइड्रोजन। नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया? तो फर्मी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र हाइग्रोमीटर होता है। हाइग्रोमीटर यहाँ। विद्युत धारा मापने वाला यंत्र, तो विद्युत धारा मापने वाला यंत्र है अमीटर। विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? विद्युत परिपथ की रक्षा करना। उगता एवं डूबता सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन। अधिक ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? स्थायित्व बढ़ाने के लिए। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ से पिघल जाने पर जल का स्तर होगा, तो जल का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। स्वतः चलित गाड़ियों में लगे ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? हाइड्रोलिक। आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। डीएनए का प्रमुख कार्य आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन। आरएनए पाया जाता है तो कोशिका द्रव्य में। आरएनए का प्रमुख कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 है। जोड़े में पूछेगा तो 23 जोड़े बताइए। आनुवंशिकी संबंधित रोग के उदाहरण देखिए, वर्णांधता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, ये सब आनुवांशिकी रोग हैं। हीमोफीलिया ग्रस्त व्यक्ति में क्या होता है? रक्त का बहना बंद नहीं होता है। जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। आनुवांशिक संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने, यहाँ रहेगा भैया मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया? तो मटर का। वर्णांध व्यक्ति किस रंग को पहचान नहीं कर पाता? तो लाल और हरा रंग। अगला देखिए, मेढक किस वर्ग का जंतु है? एम्फीबिया। स्तनपायियों का हृदय कितने कक्ष का होता है? 4। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? तो बकरी। मछलियाँ किस अंग से सांस लेती है? तो गलफड़े, गिल्स, जिसे गील कहते हैं। सबसे बड़ा स्तनधारी जंतु ब्लू व्हेल है। विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। व्हेल में श्वसन होता है, फेफड़ों द्वारा होता है। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? कमेंट में
लिखकर सभी लोग बताइएगा। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी। अरेखित पेशी ऊतक पाए जाते हैं अमाशय में। संयोजी ऊतक के प्रकार देखिए, लिम्फ, हड्डियाँ, प्रोटीन, ये सब संयोजी ऊतक हैं। और एक हमारा एक और छूट गया है, याद कर लीजिए, एक जो रक्त होता है, ये भी लिम्फ, हड्डियाँ, प्रोटीन और रक्त, ये सब संयोजी ऊतक है। याद कर लीजिए, पूछा जाता है संयोजी ऊतक कौन है। संकुचनशील ऊतक किसे कहा जाता है? पेशी ऊतक को। हीमोग्लोबिन पाया जाता है रक्त में। हीमोग्लोबिन में धातु लोहा पाई जाती है। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, पीनियल ग्रंथि जिसे कहते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206। शिशुओं में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो शिशुओं में बता देते हैं 300 होती हैं। भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है टालिन नामक एंजाइम। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? छोटी आंत में। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज। कौन सा पोषक तत्व शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट। आप लोग जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से देखते चलिए, और इस वीडियो को 2-3 बार देख सकते हैं, 2 घुड़े पे करके भी देख सकते हैं। जल्दी जल्दी आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, और दिमाग में क्वेश्चन फिट हो जाएंगे और पेपर में इससे डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सब प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में 100 से ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं, अब आगे वाला करेंगे। चलिए, रेस्ट न करते हुए अपने हम क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? तो फेफड़ा में। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो न्यूरॉन। ये नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ में सबसे अधिक मात्रा में होती है यूरिया। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में। आँख के किस भाग के नष्ट होने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? रेटिना। लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा। कशेरुक दंड में हड्डियों की संख्या 33 होती है। अगला देखिए, शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स कान की हड्डी है, और कान में 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं, दोनों कान में 3-3 ठे मिला के 6, दोनों साइड के कानों में। उन हड्डियों का नाम लिखना तो नहीं चाहेंगे, जल्दीबाजी में बोल देते हैं। मैलस, इनकस, स्टेपीज, ये 3 ठे हड्डियाँ हैं। आगे बढ़िए, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करता है ब्रिक, जिसे किडनी भी कहा जाता है, ठीक है। ये खराब हो जाता है तो डायलिसिस किया जाता है, बार बार नया खून चढ़ाया जाता है, फिर खून खराब हो जाता है। अगर ये खराब हो जाएगा तो खून शुद्ध नहीं हो पाएगा, समस्या बहुत होती है। और ख़राब होने से मनुष्यों को खून चढ़ाया जाता है, जब खून चढ़ाया डायलिसिस किया जाता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं, जब वृक्क खराब हो जाता है। तो मनुष्य में हृदय में स्पंदन 1 मिनट में कितनी स्पंदन, मतलब धड़कन, तो 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है। सर्वदाता समूह ओ है, सर्वग्राही ए बी है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग? रिकेट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम? रेटिनॉल। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है, इसकी कमी से बेरी बेरी रोगी होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गलगंड, जिसे हम लोग घेंघा रोग कहते हैं, इसे इंग्लिश में ग्वाइटर भी कहते हैं। तो ये तीनों नाम इसका याद रखिएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी, अभी बताएं, आ भी गया। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं, वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के हैं। शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। गतिशील वस्तु है, उड़ता पक्षी में गति है, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मात्रक जूल। ऊर्जा कहीं भी लिखा मिल जाए तो जूल मार दीजिएगा, क्योंकि वही होता है ऊर्जा का मात्रक जूल। कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन करने में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल। तड़ित चालक बनाया जाता है तांबे से। इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है हरा। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, सभी लोग पता होना चाहिए। विबग्योर से आप लोग याद कर लीजिएगा, विबग्योर। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। कार्य करने की क्षमता तो ऊर्जा, कार्य करने की दर तो शक्ति। थोड़ा सा बताना चाहेंगे विबग्योर के माध्यम से। विबग्योर
ग्योर। ये देखिए 7। वी से हो जाएगा वायलेट बैगनी, बैगनी। ई से इंडिगो नीला, सॉरी ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। इंडिगो, इसमें मिस होता है जामुनी, जामुनी। ये नीला, और जी से ग्रीन हरा, और वाई से येलो पीला, और ओ से ऑरेंज नारंगी, नारंगी, और आर से रेड यानी लाल। तो थोड़ा ये याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। निकट दृष्टि दोष में स्थित दूर की वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पहले। चलिए अगला वाला देखिए स्लाइड। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली युक्ति विद्युत सेल कहा जाता है। गैलेनायस्क है तो लेड, लेड को सीसा भी कहते हैं। पदार्थ की सूक्ष्म इकाई क्या है? परमाणु। पोटेशियम कार्बोनेट चूना पत्थर और रेत के मिश्रण से बनता है। कठोर कांच। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो पौधे ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया दिन में होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। चलिए, लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन नामक एंजाइम में पक्षियों का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? तो यूरिक अम्ल होता है। अगला देखिए ध्यान से। अपुष्पी पौधा कौन सा है? फर्न और मांस, ये सब अपुष्पी पौधे हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में अपना भार कैसा दिखाया जाता है? बार नहीं रहेगा, भार रहेगा। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है तो शून्य, जो गलती रहेगी हम बना दिया करेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। पदार्थ विद्युत का सबसे अधिक सुचालक चांदी को कहलाते हैं। जल गैस COH2 को जल गैस कहा जाता है। कीटों को पकड़कर खाने वाला तो घटपरड़ी है। और एक डोसेरा है, इसको भी याद कर लीजिएगा, डोसेरा है। एक और है इटरिकुलेरिया है। ये सब कीटों को खाते हैं, ठीक है। कीटों को पकड़ के अपना भोजन करते हैं और स्वयं से भी भोजन बनाते हैं, कीटों को भी खाते हैं। कीटों को इसलिए खाते हैं क्योंकि जहाँ ये उगते हैं वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये सब कीटों को पकड़ के खाते हैं। कैसे पकड़ के खाते हैं? जब ये लोग अपना सुगंधित फूल के द्वारा माध्यम से ये सब गंध छोड़ते हैं तो गंध को सुनकर जो छोटे कीड़े होते हैं आके इनके पत्तियों पे बैठ जाते हैं और फूलों पे बैठ जाते हैं इनके पेड़ के। और जब बैठ जाते हैं तो वो ये लोग मुंह बंद कर लेते हैं, अंदर चले जाते हैं। इस प्रकार से होता है। चित्र के माध्यम से समझा नहीं सकते हैं, मतलब जल्दी जल्दी बता रहे हैं, ज़्यादा समय जाएगा। चलिए अगला देखिए। बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव डबल रोटी का फफूंद। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके, आभासी प्रतिबिंब। ऐसे पूछा जाएगा पर्दे पर किस प्रतिबिंब को प्राप्त किया जा सकता? वास्तविक, ठीक है। अगर पर्दे पर प्राप्त किया जाता है वास्तविक, वो वाला भी एक टेस्ट समझ लीजिए। चलिए अगला वाला देखिए ध्यान से। इसी प्रकार से अगला वाला हमारा है कंपन करने वाली वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। इंपॉर्टेंट परिभाषा है। आपतन कोण परावर्तन कोण का क्या होता है? सदैव बराबर होता है। किस कारण से स्मारकों के संगमरमर का संक्षारण हो रहा है? अम्ल वर्षा के कारण। अम्ल वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। मलेरिया परजीवी मच्छर भाग है मादा एनाफिलीज, मतलब वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर। चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को किण्वन बोला जाता है। धातु अम्लों से अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है? हाइड्रोजन H2। कोयले में दहन से कौन सी गैस बनती है? तो ये हमारी बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला देखिए ध्यान से। अगला है शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कोशिका है। ध्वनि संचरित नहीं होती तो निर्वात में ध्वनि संचरित नहीं होती है। सुबह का तारा किस ग्रह कहा जाता है? शुक्र को। अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो CO2। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। यदि वस्तु अनंत पर है तो उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। फोकस पर वास्तविक छोटा। LPG में मुख्य अवयव ब्यूटेन है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? सौर वर्ष। डायनमो का उपयोग होता है जनरेटर में।
जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 42 जूल केजी डिग्री सेल्सियस। पेंसिल की लीड बनी होती है ग्रेफाइट की। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? तो ऋण आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम होता है। परम शून्य ताप का मान -273 डिग्री। मिट्टी के तेल में रखी जाती है तो सोडियम, जिसका प्रतीक Na होता है। परमाणु क्रमांक 11 होता है, याद रखिएगा। वाटर गैस किसे कहते हैं? COH2 को, जिसे जल भी गैस कहा जाता है। एक प्रोड्यूसर गैस होती है, एक याद रखिएगा, एक प्रोड्यूसर गैस होती है। प्रोड्यूसर गैस होती है जिसे कोल गैस कहा जाता है, कोल गैस। तो इसका मिश्रण CO कार्बन मोनो और N2 नाइट्रोजन, ये दोनों से मिलकर बनती है। थोड़ा इसको भी आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है इसलिए बता दिए हैं। कौन सा विद्युत का उदासीन होता है? न्यूट्रॉन। वायुमंडलीय दाब किसे मापा जाता है? बैरोमीटर से। थोड़ा हम तेज़ी से पढ़ा रहे हैं क्योंकि समय नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन की संख्या थोड़ी ज़्यादा है और पेपर 9 तारीख को है UPNMS एग्जाम का, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं, इसलिए थोड़ा तगड़ा में चल रहे हैं। कौन सी किरण विद्युत क्षेत्र में अविचलित हुए गुजरती है? गामा किरणें। धातुओं को पीटकर सीट में परिवर्तित किया जाता है, इस विधि को कहते हैं आघात वर्धनीयता। सीट मतलब चादर के रूप में, ये सेट लिख दिया है, सीट रहेगा यहाँ पे, सीट रहेगा, सीट चादरों के रूप में परिवर्तित करने के, चादरों के रूप में परिवर्तित करते हैं तो उसे आघात वर्धनीयता कहा था। खसरा रोग होता है विषाणु के कारण। पेनिसिलिन खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पीलिया प्रभावित करता है यकृत। एड्स का वायरस मानव शरीर में किससे पहुंचा है? रक्त के माध्यम से। लिंग का निर्धारण किसकी गुणसूत्र से होता है? तो पिता के। आँख कान नाक दांत वाले डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण। आगे देखिए, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो रिक्टर स्केल में। डॉक्टरी थर्मामीटर का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से 45 नहीं रहेगा यहाँ पे दोस्तों, 42 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आगे देखिए, सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। सिरका का अगर सूत्र पूछेगा CH3COOH। ये लोहे को जंग से बचने के लिए इसमें क्या किया जाता है? एसद लेपन किया जाता है। और धातु जिंक यानी जस्ता का एसद लेपन किया जाता है, एसद लेपन, जिसे गल्वेनाइजेशन बोला जाता है। मेढक श्वसन करता है, शोषण नहीं श्वसन। मेढक श्वसन करता है, तो मेढक श्वसन किससे करता है? त्वचा और फेफड़े से। पादप कोशिका को जंतु कोशिका से भिन्न करती है, तो कोशिका भित्ति। अगला देखिए क्वेश्चन, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर सूत्र अगर पूछेगा सही सूत्र, तो दूरी बटा समय बताइएगा। क्या बताइएगा? दूरी बटा समय। दूरी का मात्रक मीटर, हाई प्रति लग जाएगा, और समय का मात्रक सेकेंड, इस तरीके से। अगला देखिए, डबल रोटी के निर्माण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? CO2। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। कालिका या मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? हाइड्रोजा में। विखंडन विधि द्वारा देखिए प्रजनन कौन करता है? अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना। और ये सब एक कोशिकीय जीव में साथ में, ये भी ध्यान दीजिए। शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन। परजीवी पादप का उदाहरण है अमरबेल। नेत्र के उस भाग को नाम बताइए जो रंग प्रदान करता था? आइरिस। पादप जनन अंग है पुष्प। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण वाला ईंधन CNG है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की दूरी समय होता है, सरल रेखा है। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की दूरी समय ग्राफ होता है, सरल रेखा। ये थोड़ा इसमें प्रश्न को सही से नहीं लिखा गया, हम पढ़ दिए हैं। अशुद्ध जल होता है तो उदासीन होता है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण। बताओ पत्तियों का रंग क्यों हरा होता है? किस कारण से बताओ कमेंट में लिखकर। बिजली का स्विच बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बैकेलाइट। नर और मादा युग्मनज के संयोग को क्या कहते हैं? निषेचन। संगमरमर का कैंसर किसके कारण होता है? अम्लीय वर्षा के कारण। दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। सतह की खुदाई करने वाले जेसीबी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? पास्कल के नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। पृथ्वी पर 20% ऑक्सीजन का उत्पादन कौन करता है? अमेजन का जंगल। धरती का फेफड़ा इसी को कहते हैं, अमेजन के जंगल को। पानी के जमने पर इसका आयतन क्या होता है? बढ़ता है। पानी जब जम जाता है इसका आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ बड़ा हो जाता है। क्या होता है ना कि शहरों वरों कहीं जहाँ ठंडी ज़्यादा पड़ती है, वहाँ के पाइपों में पानी जब घुसा रहता है, बर्फ़ बन जाता है, तो उसका घनत्व
आयतन बढ़ जाता है, आयतन उसका बढ़ जाता है, तो पाइप का जो क्षेत्रफल होता है कम पड़ने लगता है, तो जिससे पाइप फट जाती हैं बर्फ की। वायु में नाइट्रोजन कितना परसेंट? 78%। सामान्य यंत्र के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। अधिकतम पूछेगा तो अनंत बताइएगा। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुले किसकी भांति व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक और लड़की आकर बैठ जाएगी, झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। यहीं पर अगर लड़की खड़ी हो जाएगी तो झूला आवर्तकाल कम हो जाएगा। ये रात्रि में सबसे चमकीला दिखाई देने वाला ग्रह शुक्र है। दोलन गति का दूसरा नाम आवर्ती गति है। जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति दोलन गति है, झूला झूलती लड़की दोलन गति है, आवर्ती गति है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन एवं क्रिक ने। आगे देखिए, पादप हार्मोन का नाम बताइए। साइटोकिनिन, जिबरेलिन, ये सब पादप हार्मोन है, याद कर लीजिएगा। जीव विज्ञान शब्द का किसने दिया? लैमार्क ने। एड्स दिवस 1 दिसंबर इम्पोर्टेंट है। जीव एवं जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिपोक्रेट्स हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेट्स हैं। और एड्स किसके द्वारा होता है? कमेंट में बताइए। विषाणु की जीवाणु। ठीक है। और वीडियो हमारी ये कैसी लगी? अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करके चैनल को रखें। और हम मैराथन वीडियो बनाने वाले हैं। सामाजिक विज्ञान का 1000 क्वेश्चन और साइंस का यानी विज्ञान का तीनों सेट रहेगा। जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान 1000, उससे भी प्रश्न उत्तर रहेंगे। सामाजिक विज्ञान और विज्ञान दोनों को मिला के 2000 प्रश्न रहेंगे। 2 वीडियो आएंगे, 2-2 घंटे की रहेंगे। एक वीडियो आएगा 6 तारीख को, एक वीडियो आएगा 8 तारीख को। नहीं, यही सब रहेगा। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिएगा उस वीडियो के लिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।